नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे देश के बारे में जिसे द्वीपों का राजा कहा जाता है। इसे द्वीपों का राजा इसलिए कहा जाता है कि इसमें इतने ज्यादा द्वीप हैं कि इन्हें आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि आपकी उम्र बीत जाएगी इन द्वीपों को देखने के लिए, लेकिन फिर भी आप सारे द्वीपों को नहीं देख पाएंगे। इस देश में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का सबसे वजनदार और सबसे बड़ा फ्लावर। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। मुस्लिम संख्या के हवाले से यह वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। लेकिन इस देश में एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ की 83% पॉपुलेशन हिंदू धर्म का पालन करती है। हालांकि इस पूरे देश में हिंदू धर्म का पालन करने वाले 1.74% हैं, लेकिन ये अकेला हिंदू मेजॉरिटी वाला द्वीप है। तो वेलकम दोस्तों आपका इस देश इंडोनेशिया में, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ, ताकि आप इंडोनेशिया के बारे में सब कुछ जान सकें। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है जो अपनी सीमाएं 6 देशों के साथ जोड़ता है। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 27 करोड़ है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी संख्या है। अगर वहीं बात हम इस देश के साइज की करें तो 19,04,569 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का 15वां सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया जाने के बाद लोगों की सबसे पहली टूरिस्ट प्लेस होती है बैली, जो कि इस देश का सबसे सुंदर आइलैंड है। वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन पूरे इंडोनेशिया में बैली ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी रहती है, और ये अपने खूबसूरत टेम्पल्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इंडोनेशिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रेफ्यूजिया इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप का एक बहुत बड़ा फ्लावर है, और यह वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा फ्लावर समझा जाता है। इसका टोटल वेट 8 किलोग्राम या फिर इससे ज्यादा होता है। इस पृथ्वी पर जावा अकेला ऐसा द्वीप यानी आइलैंड है जो इंडोनेशिया और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है, जिसकी कुल जनसंख्या 140 मिलियन से भी ज्यादा बनती है, जो पूरे इंडोनेशिया की टोटल पॉपुलेशन के आधे से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया और मोनाको दो ऐसे देश हैं जिनके फ्लैग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंडोनेशिया का फ्लैग मोनाको के फ्लैग से थोड़ा सा छोटा है और पोलैंड का फ्लैग दोनों के मुकाबले में उल्ट हो जाता है, जो ऊपर से व्हाइट और नीचे से रेड है। दोस्तों, आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा व्यापार मेंढक की टांगों का होता है, और यूरोपीय कंट्रीज में फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और इस व्यापार का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सन 2015 में 4000 टन से ज्यादा टांगे एक्सपोर्ट की गई थी। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी इंडोनेशिया से ही थी, जिसका नाम डच ईस्ट इंडीज था, जो 1938 में फ्रांस में खेली थी। प्लापा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की एक सीरीज है जो यूएसए ने लॉन्च की थी, लेकिन 1976 में इसे ऑपरेट करने वाला देश इंडोनेशिया ही था। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे अधिक यंग पॉपुलेशन रहती है। आप ये देख लें कि 30 वर्ष से कम उम्र के 165 मिलियन लोग रहते हैं और 60 वर्ष से ऊपर केवल 8% लोग हैं। भाषा इंडोनेशिया की ऑफिशियल भाषा है। इसके अलावा पूरे इंडोनेशिया में 700 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इंडोनेशिया इस दुनिया के सबसे ऊंचे आइलैंड पीक का घर भी है। इंडोनेशिया में 150 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। इन 150 में से 100 तो ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। इसीलिए तो इस देश में रोज 2 से 3 भूकंप आते रहते हैं। कभी कभार ये भूकंप काफी हद तक ज्यादा होते हैं और कभी तो कुछ मालूम भी नहीं होता। क्या आपने कभी बड़ी छिपकली देखी है? मेरा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली। अगर नहीं तो ये देखें,
ये है कोमोडो ड्रैगन, जो इंडोनेशिया में रहती है। यह छिपकली इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार काट ले तो इंसान तो क्या जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है। जावा में स्थित 9वीं सेंचुरी में बनाया गया बोरोबुदुर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्ध टेम्पल है, जिसकी दीवारों पर 1460 रिलीफ पैनल्स हैं और 504 बुद्ध स्टैचू हैं। ये इस पृथ्वी पर बुद्ध धर्म के स्टार्ट होने की सबसे बड़ी कलेक्शन है। जावा डायनासोर की प्रजाति भी केवल इंडोनेशिया में ही रहती है और ये खत्म होने वाले जानवरों में से एक है, जिनकी संख्या अब 50 के लगभग रह गई है। इंडोनेशिया में लगभग 18,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया की राजधानी का सामान जकार्ता के पास है और ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। साथ ही यह सिटी विश्व की दूसरी सबसे घनी आबादी वाली सिटी भी है। इंडोनेशिया के 86% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह एक इस्लामिक कंट्री नहीं कहा गया और बाकी 14% में दूसरे धर्मों का पालन करने वाले लोग आते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां धर्म से पहले संस्कृति को महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर धर्म का सम्मान बराबर किया जाता है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पाम फ्रूट का उत्पादन करता है, जिससे बहुत ज्यादा मकदार में पाम ऑयल बनाया जाता है। इसीलिए तो ये देश पाम ऑयल का सबसे ज्यादा निर्माण करता है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है और डोमेन नेम .id है। ग्लोरा बंग स्टेडियम, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है, यह स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ग्रासबर्ग माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की और तीसरी सबसे बड़ी तांबे की कान है और ये भी इंडोनेशिया में ही है। आप इस बात को तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और इसीलिए 1883 में क्राकाटवा ज्वालामुखी का फटना इतिहास में रिकॉर्ड किया गया है, जिसने आसपास के कई आइलैंड और इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। शायद सबसे ज्यादा नूडल्स चाइना में खाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नूडल्स का सबसे बड़ा पैकेट इंडोनेशिया में ही मिलता है। आपने अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ओबामा के बारे में तो सुना होगा और शायद आप इस बात को नहीं जानते कि इन्होंने भी अपने जीवन का एक हिस्सा इंडोनेशिया में ही गुजारा है। इंडोनेशिया में इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, यानी इंस्टाग्राम यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।